परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज फिर मैं आपके साथ वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मैं प्रभु को लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कल से हम ये बात को देख रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? नो ये नॉट। आप नहीं जानते हैं। कल एक बात देखा था, आज एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते? ये बात के ऊपर रोमियो को पत्री 6वां अध्याय उसका 16वां पद को मैं आपके सामने लाता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक खास एक शब्द को मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। वहाँ पर कि सौंप देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सौंप देना, तो सबमिटिंग आवर सेल्फ टू समथिंग। हम अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देना। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये 13 पद से लेके रोमियो 6 में 13 पद से लेके आप 19 पद तक आप अगर पढ़ेंगे, आपको ये सौंप देना, ये जो शब्द है, ये 5 बार आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 times it comes to submit whom you have submitted. हालेलुया। सबमिशन की बात आता है, सौंप देने की बात आता है, 5 बार आता है। आप ढूंढ के देखिए, आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल एक बात के आता है कि आप किसको आपने आपको सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं, चाहे पाप के जीवन के लिए आप अपने आप को सौंपे हो, तो उसका अंत क्या है? उसका अंत मृत्यु है। चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू इटर्नल लाइफ। ये अतः ये आखिरी में कहाँ लेकर जाता है? अनंत जीवन के ओर हमें लेकर जाता है, यदि आप अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए सौंप देते हैं तो। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका अभी जो अपना सवाल है, आप अपने आप को किसको सौंपते हैं, किसको सौंपा है? कल हमने देखा था मृत्यु का बपतिस्मा आपने लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये है, आपने अपने आप को मसीह में सौंपा है। मसीह को आपने सौंपा है, इसका मतलब आपके अंदर आज्ञाकारिता आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में आपको विचार करने की जरूरत है। जब आपको कोई अनर्थ बात याद आता है, जब आपको अन्याय के बात याद आता है, जब आपको पाप के जीवन के विषय में, पाप में पड़ने का एक चक्कर आपके सामने आता है, तो आपको ये देखना है कि आपने किसको सौंपा है। टू whom you have submitted your life, that is more important. इसमें एक बहुमूल्य बात को हम आगे देखने जा रहे हैं कि आप देखिए रोमियो को पत्री 7वां अध्याय और उसका पहले पद को हम देखते हैं। ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था की जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या होता है?
कि आपने व्यवस्था के लिए, प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था के लिए अपने आप को सौंपा है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपने आप को सौंपा है, तो प्रेज़ द लॉर्ड कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय पर जो आपको बपतिस्मा देने वाला ये एक बात कहता है कि जब तक आप जीवित हो तब तक विश्वास योग्य बने रहो, यानी कि अंत तक तुम विश्वास योग्य बने रहो ताकि आप जीवन का मुकुट पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। Who to whom you have submitted your life, you are to be a trustworthy person for that. आप एक ईमानदारी का, सच्चाई के साथ उनके साथ चलने का आपने प्रतिज्ञा ली है, अपने आप को सौंपा है, तो इसलिए आप उसके विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाऊंगा। दूसरे पद में देखते हैं, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति का व्यवस्था से छूट गई है। आज आपने जो बपतिस्मा में आप अपने आप को सौंपा है, आप जब तक इस दुनिया में जीवित रहेंगे तब तक प्रभु यीशु के अंदर आप जिएंगे, इसका आपने प्रतिज्ञा जब किया है तो फिर पाप के लिए आपका जीवन में जगह ही कहाँ है। हालेलुया। लालच का आपके अंदर जगह ही कहाँ है। चोरी और झूठ बोलने के लिए आपका जीवन में जगह ही कहाँ है। आपने किसको सौंपा? एक स्त्री ने एक पुरुष को जब सौंप दी, प्रेज़ द लॉर्ड, अपन इसको और भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, एक पुरुष ने एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया है तो हम एक दूसरे का ईमानदारी का बात निभाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु तो, हालेलुया, मेरे प्रभु तो पक्षपात नहीं करता, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। वो कभी अपने व्यवस्था से बदलता नहीं। वो अपने जो प्रॉमिस है, जो हमारे साथ जो वाचा बांधा है, उसमें वो कभी नहीं बदलता है। तो उन्होंने जो वायदा किया आपको आशीष देने के लिए, उसमें कभी वो बदलता नहीं है। फिर आप और हम मनुष्य जिसको उसी ने बनाया है, हम जब उनके नहीं थे, उनको छोड़कर हम अपने मन से हम जीवन जी रहे थे, तब भी परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। पर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को जब जान लिया है और आप ये बात का विश्वास किया है, यीशु ने मेरे लिए मरा, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है, मेरा प्रायश्चित वो बना है। जिसका जब हमको मालूम पड़ गया, फिर हम क्या उसको ऊपर बार बार हमारे पापों को ला देंगे? क्या बार बार उसको हम क्रूस पे चढ़ाएंगे? जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम व्यवस्था से बदलते हैं, तब तब हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये बात को यदि हम समझ लेते हैं तो फिर हम कदाचित हम पाप के जीवन में नहीं पड़ेंगे, हम फिसलेंगे कभी नहीं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे देखिए, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष के हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। मेरा परमेश्वर मर के जीवित है।
सदा काल के लिए जीवित है। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमको याद रखने की जरूरत है। भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने किसको सौंपा है? किसको मैंने अपने जीवन को सौंपा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें हालेलुया। तो परमेश्वर के इस बातों को हम याद रखिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड whom we have submitted our life। अब किस बात के लिए हमने सबमिट किया, ये भी एक सोचने की बात है। हालेलुया। उन्होंने, प्रभु परमेश्वर ने आपके ऊपर कभी भी कोई दबाव नहीं डाला, ना कोई पास्टर आपके ऊपर दबाव डाला, ना कोई ताकत आपके ऊपर दबाव डाला। परंतु मुझे जरूरत थी, मुझे यीशु की जरूरत थी, क्योंकि मैंने जहां जहां गया, जो जो बात के ऊपर मैंने विश्वास किया, जो जो मैंने प्रयत्न किया, उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिला। जब मैं हताश हो गया, जब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला, राह नहीं मिला, तब मैं यीशु के पीछे जाने का सोचा। और यीशु ने ईमानदारी के साथ अपने सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट किया। तब मैंने अपने आप को यीशु के हाथ अपने जीवन को दिया। जब मैंने दिया तो मैं उनका कर्जदार बन गया। आई एम आंसरेबल टू हिम। देयर वॉज नो कंपल्सन ऑन मी। मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ। मेरे जरूरत के लिए, मेरे जीवन बचने के लिए मैंने यीशु को चुना है, तो फिर मैं जीवन भर उसके साथ चलने का भी वायदा किया है। और वो वायदे में मुझे पक्का रहने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको चलाएगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप जब समर्पण किया है, केवल आपको एक ही बात को याद रखना, उस समर्पण को याद रखने का है। और वो जिस बात के लिए आपको पकड़ा है, वो बात आपके जीवन में पूरा करने के लिए हर समय वो तैयार रहता है। यू हैव टू वेट अपॉन हिम। आपको उनके लिए रुके रहना है। सही समय पर आपको ऊंचा करेगा। आप अभी तक रुके हैं, जो मैसेज आप सुन रहे हैं, आप कई समय से आप कोई बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परीक्षा कर चुके हैं। परीक्षा का मतलब उन्होंने आपका विश्वास को परखा है, ताड़ चुका है। अब जब अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने को तैयार हो चुका था, जब उन्होंने चाकू को अपने हाथ में उठा लिया, तब परमेश्वर ने बोला तो बच्चे के ऊपर अपना हाथ नहीं डालना। और परमेश्वर वहां पर यहोवा यीरे बना। तो आज आपके लिए भी परमेश्वर यहोवा यीरे बन के आज आपको एक प्रॉमिस कर रहा है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्दी जो बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है। आमीन। आप केवल विश्वास करो। आपने सौंपने का दिन को याद रखना। जैसे जिस तरीके से सौंपा, तो आप ऐसे बने रहेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। प्रभु को महिमा मिले। फिर कब मिलेंगे? धन्यवाद।